मेरा नाम करुणेश कुमार है, करुणेश कुमार सिंह। ये सब जितना छोटा बच्चा देख रहे हैं सब मिलके हमारे साथ मदद कर रहा है और काफ़ी अच्छा। अभी से ये लोग सीख जाएगा तो बड़ा होते होते खुद का रोज़गार एकदम करना स्टार्ट कर देगा। एकदम बिंदास एकदम काम करने वाला, इसी उम्र में मक्खी काट रहा है। हाय हाय, एक कलर के खत दिखता है, ये वाला भी फेवरेट है, हमेशा हम सुनते रहते हैं। ज़्यादातर वो गाना जिसमें मतलब खेती बाड़ी से और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, मनोज कुमार का जो फिल्म है, और अपना काम में मधुमक्खी पालन में लगे रहते हैं। हाँ, पहले ये जैसे पापा करते थे, हेल्प के लिए उनके साथ जाते थे, तो उस समय कोई आइडिया नहीं था, तो हमको बॉक्स उठा के बस रखने का। इस तरह से मधुमक्खी काटती थी, बहुत दर्द देता था, हम भागते थे, तो मतलब नहीं करना चाहते थे। लेकिन फादर को देखिए कि जैसे मधुमक्खी काटती थी वो ऐसे करते थे, वापस से लग जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मेरा भी आदत हो गया, मधुमक्खी काटती है ऐसे करते अपना लग जाते हैं। चलो जी, दूसरा बक्सा खोलते हैं, दूसरा बक्सा कब करते हैं। अरे, मधुमक्खी पालन का श्रेय हमारे नाना किए शुरू थे, उन्हीं के साथ बैग लेके घूमते थे, झोला लेके। और सबसे पहले हम चिड़ियाखाना नंबर 1 गेट पे बेचते थे। पहले पापा एक रूअफ़ज़ा का बॉटल, दारू का बॉटल लाते थे, मम्मी उसको वॉश करती थी, प्लस हम लोग उसमें पैकेजिंग करके दुकान दुकान पे अपना पहुंचाते थे। उससे हम लोग का चल रहा था रोजी रोजगार। और वहीं दिन लगा देते थे 6 बजे से 8 बजे तक। मॉर्निंग वॉक भी जितने IAS IPS जितने अफसर आते थे, उन लोगों से बात कर करके समझा के शुद्ध है, मधु खाइए। इस तरह हमारा क्लाइंट वहाँ ये हो गया था कि प्रतिदिन 5 kg मधु बिक जाता था। उसी से मेरा रोजगार चला, उसी से हम बाल बच्चे को परवरिश किए, पाले। शुरू किए तो 15 बक्सा से हम शुरू किए। 15 बक्सा से हम उसको बढ़ाते बढ़ाते आज हम 600-700 बक्सा कर लिए और किए कर रहे हैं। अच्छा लगा हमको। उसके बाद हम अपने पूरे फैमिली को जोड़ लिए, 2 कंपनियां हम खोल दिए, एक पूजा वी फार्म है, एक नेचुरल हनी। बहुत पहले से मैं जैसे वो पालन करते थे, मध लाते थे तो पैकिंग करके हम अपना दुकान 2-4 दुकान पकड़े हुए थे, वहाँ पर अपना मध को झोला में कर करके दुकान पहुँचाते थे। इस तरह से अपना काम करते करते जैसे ही मार्केट में मैं घुसा, फिर देखा कि नए नए ब्रांड्स आ रही है, पैकेजिंग कर रहे हो, तो मेरा भी मन हुआ कि अब हम लोग नए एडवांस पैकेजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक समय प्रतिदिन का 50 रुपया आया था, उसी काम से बढ़ते बढ़ते आज हम इस काम को साल में 20 लाख तक 25 लाख तक टर्नओवर हो गया। तो जैसे हम एंटर किए 2-3 साल पहले आफ्टर ग्रेजुएशन, तो धीरे धीरे अपने हेल्प से इसको 15 से 20 लाख 22 लाख से टर्नओवर से ऊपर ले जा चुके हैं। हम जाते थे साइकिल से घर घर में, जिंजर को पीट के लोगों को समझाते थे कि मत खाइए। इसमें ये लिखा हुआ रहता था, मेरे नाना के तरफ से लिख के वो बेचते थे कि संसार का सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। और ख़ास करके दक्षिणी बिहार में उन्हीं का देन है मधुमक्खी पालन। हाँ, पहली बार का एक छोटा सा घटना है कि किन्हीं के यहाँ गए, मध जो ही लेके घर में उनके घुसते हैं, साइकिल में टंगा 2 झोला रहता है, उसमें 20 किलो हनी टंगा हुआ रहता है, साइकिल सहित गायब हो गया था हरुण कॉलोनी से। हमें काफ़ी परेशानी हुई, कभी हमने एक कतरा चीनी नहीं मिलाया पूरे लाइफ। हाँ, मधुमक्खियाँ खास करके हमारे यहाँ 4 तरह के होते हैं, और एक और छोटी मक्खी होती है जो कहीं कहीं मिलती है, 5 तरह के ही मानिए। लेकिन मधुमक्खी कलेक्शन खास करके होता है इंडिका मक्खी से और मेलिफेरा से, जो पालतू बनाया गया पालतू है, और इसी से व्यवसाय के लिए इंडिका और इटालियन बी को ही रखा गया। इटालियन बी से एक बक्से से अगर बढ़िया से माइग्रेट करके पाला जाए, आज की डेट में तो 30-40 हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में 90 के आसपास में एक बक्से से 90 किलो तक मधु निकला। अब है कि मधुमक्खी का पालने का उचित समय हम लोगों के यहाँ है अक्टूबर से। अक्टूबर में स्टार्ट होता है तुलसी का फ्लावर, जिसे हम तुलसी मधु बेचते हैं निकाल के। माने जो ही तुलसी समाप्त होता है तो दिसंबर से हम लोगों के यहाँ चालू हो जाता है खास करके सरसों, मस्टर्ड। और मस्टर्ड का लंबा टाइम चलता है 2 महीना तक। उसके बाद कहीं अगर बढ़िया देखे 1500 पेड़ सहजन का, तो वहाँ से भी कलेक्शन कर लिए।
और सहजन के बाद हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में चले जाते हैं वहाँ लीची में हनी निकलता है अच्छा खासा। इस तरह लीची का जो ही समाप्त होता है तो हम लोग गुमला की तरफ भागते हैं, वहाँ करंच होता है, करंच करवैनी को कहते हैं। हम लोग के यहाँ जामुन चला आता है लास्ट सीजन जो है, एक थोड़ा सा उसी में मिक्स एक घास होती है लाल रंग का जंगल घास खेत में गेहूँ कटने के बाद उगता है, उसका ये लास्ट सीजन है। उसके बाद ऑफ सीजन हो जाता है, 3 महीना तक हम लोगों को चीनी खिलाना पड़ता है। यही मधुमक्खी की कहानी है। जैसे मेरे फादर कैंपिंग करके जो भी शहद का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फैक्ट्री पे लाते हैं। फैक्ट्री पे ला के उसका पैकेजिंग प्रोसेसिंग बाकी हम और मेरी माँ मिलके उस यूनिट को देखते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ाए, ऊपर में है तो जीविका से जुड़े, जीविका से जुड़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा बोतल पैकिंग करने लगे। जो भी इनिशियल चीज़ होती है, जैसे मधुमक्खी की बी हाइव्स चाहिए, जाली चाहिए, इनर कवर चाहिए, टॉप चाहिए, तो वो यहाँ हम लोग मैन्युफैक्चर अपना यहाँ पे करवाते हैं। बाद में उसको टेंट में सप्लाई करते हैं, जहाँ पे वहाँ से फिर वो प्रोसेस किया जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। इस तरह हम अपना एक शोध, अपना एक कार्य के चलते अलग अलग मध रखना शुरू किए। आज से हम 15 साल पहले, 20 साल पहले, और उसको पैकिंग करना शुरू किए, अलग अलग लोगों को टेस्ट करना शुरू किए। ये हमारे नाना भी करते। मधुमक्खी पालन एक ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें अपना खेत खलिहान की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान तो खेत में फसल लगाएगा ही, और बिना कुछ लागत के अगर 20% फसल बढ़ जाता है तो किसान को क्या घाटा। मधुमक्खी को 5 रुपये का मध मिलता है तो 15 रुपये का उसका फसल बढ़ता है। इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सरकार ने स्कीम ही बनाई कि हर किसान को 10-20 बक्सा दिया जाए ताकि पोलिनेशन हो, हमारे यहाँ फसल का ग्रोथ अच्छा हो। खाते हैं, खाते समय जो मेरे कपड़ा पर गिर जाता है तो वो कपड़ा पर गिरते गिरते ऊपर से नीचे तक ले लुढ़कते चला जाता है, वो 1 नंबर प्योर हानि होता है। इसकी पहचान केमिकल ही है, और नहीं तो एक बढ़िया सादा प्लेट ले लें चमकने वाला, उसमें मध को डाल दें और पानी अलग डालें मध से, और धीरे धीरे हिलाएंगे तो पूरे प्लेट में मधु छितर जाएगा। और उसमें जेनेटिक गुण होने के चलते वो मध का कॉम्बो का रूप दिखाई देगा। इस मोम के बारे में हम लोग को उतना पता नहीं था कि मोम क्या काम आता है। जो जोड़ का दर्द जो होता है उसमें मोम को गर्म करके और उसको पेस्ट जैसे ऐसे ही करते हैं, पेस्ट करके इसको लगा लीजिए कहीं भी दर्द में तो बहुत आराम होता है। होता क्या है कि मधुमक्खी पालन में मध में चिकनापन के चलते घरेलू मक्खी उसमें डूबती है तो जल्दी उड़ जाती है, लेकिन वो मधुमक्खियां डूब के उसी में मर जाती है। उसका कारण ये है, अगर वो मक्खी एकदम चिकना बनावट है और मध भी मोम के चलते एकदम चिकना होता है, इसलिए वो नहीं सटता है, घरेलू मक्खी उड़ जाता है। और वही मध में ये मक्खियाँ सट जाती है, इसलिए कि इसका बनावट शरीर का रुखड़े होते हैं, इसलिए सट जाते हैं। ये सब बारीकी से सोचने और समझने की बात है। बेस्ट शहद का मजा लीजिए, काम करते हुए शहद खाइए। मधु का स्वाद अगर है मधु ओरिजिनल तो उसकी कंठ में बहुत देर तक थोड़ा सा मिठास रहेगा, लेकिन चीनी का मिठास खाते ही तुरंत 2 सेकंड के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 10, 20, 25 सेकंड, 50 सेकंड कंठ में रहेगा। यही अंतर है। हाँ, और जिस तरह का शहद है, जिस रस से निकला है उसका उसमें स्मेल आएगा, और जब तक शहद रहेगा उसमें स्मेल रहेगा। हाँ, बिजनेस वगैरह में लाने के लिए इससे अच्छा और आसान बिजनेस नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि मक्खी काटती है। हम लोग अब मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रैटेजी बना के मार्केटिंग में, जैसे थर्ड पार्टी पैकेजर हो गया, यूएस में सप्लाई जा रहा है हमारा क्रिस्टल हनी के फॉर्म में, वैसे अलग अलग पैकेजिंग करके मतलब एग्जीबिशन के थ्रू ये सब अब सप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे अगर मेरा क्या नाम है कि सब लोग अगर जो खेती की किसान कर रहे हैं, अगर 10-10 बॉक्स, 5-5 बॉक्स अगर पाल लेते हैं तो उनका फसल भी बढ़ जाएगा, प्लस साथ में उनका शुद्ध शहद खाने के लिए हो जाएगा। अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो मार्केटिंग के थ्रू हो जाएगा। इसमें हेल्प करने वाली 2-3 संस्थाएं हैं जो कि सब्सिडी पे आपको बॉक्सेस दे रही है। फुल मतलब गवर्नमेंट का फुल हेल्प है। आप अगर आप थोड़ा सा रुचि दिखाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको ऊंचाइयों को छूने से कोई नीचे नहीं रोक सकता। मध इन्फेक्टेड होता ही नहीं, इसलिए इन्फेक्टेड नहीं होता है कि उसमें कुछ रहता नहीं है। मध में तो ऐसे गुण है कि जो भी चीज़, पका हुआ आम अगर डाल दें बोजाम में रख के मध को, तो 3 महीने बाद जस्ट उसी हालत में पाएंगे। केमिकल मोम का तो अलग बात है। मोम का वही है, हम लोग फाउंडेशन शीट उसका बनवाते हैं।
अगर आप घर में मोम ले जाके और वो किसी भी तेल में कड़कड़ा के अगर लगाएं एड़ी उड़ी में तो पूरा सॉफ्ट रखेगा, एड़ी फटेगा नहीं। हाँ, अभी बहुत लोग जो साथ जुड़ा वो काम कर रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है। 10-20 कैंडिडेट तो हमसे भी सीख के कर रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से तो बेनिफिट बहुत सारे इसमें। KVIC में ट्रेनिंग, बक्सा वितरण में 50% अनुदान पे है। हॉर्टिकल्चर में वही पर परागन के लिए, पोलिनेशन के लिए 80% पे है। मशीन खरीदने के लिए, मधुमक्खी खरीदने के लिए, बॉक्स खरीदने के लिए, सब चीज़ के लिए पैसा देंगे। मधुमक्खी का सेल है, वो फ्रेम है, एक फ्रेम जो दिखाए हैं हम रानी पे, एक फ्रेम का कीमत सीजन में 300 रुपया होता है। और 500 रुपया, 600 रुपया बक्सा मान लीजिए, 100 रुपया इनर कवर मान लीजिए, 100-150 रुपया टॉप जाली ऊपर से बसा पानी रोकने के लिए। अभी फिलहाल एक्सपोर्ट तो हम लोग 2-3 टाइप कंपनी के साथ चल रहे हैं। एक एक्सपोर्ट में US में क्रिस्टल हनी के नाम से बिहाती कंपनी जो एक है बिहार की बांका में, वो है, तो उसके थ्रू हम लोग क्रिस्टल रॉ हनी दे रहे हैं। पुणे में रुद्रांश कंपनी जो कि बिहार से जा रही है, तो पुणे में रुद्रांश को दे रहे हैं। वैसे और भी 2-4 कंपनियां जिसका वाइट लेबलिंग हम लोग करके देते हैं, और सभी जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ हम पटना को देखें तो पटना में लगभग 300 से 400 घर में हमारा शहद घर में जाता है पैकेज, जो कि हम लोग खुद ही अपना स्टाफ से डिलीवरी करवाते हैं। और जैसे सरस मेला हो जाता है, नवाड मेला हो जाता है गांधी मैदान पटना में, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर हम लोग सरस नवाड में बना लेते हैं, जो कि 15 दिन का अगर मेला वो रहता है, तो सिर्फ पटना का अगर ट्रांजेक्शन देखें तो करीब हम लोग 3 से 4 लाख तक का टर्नओवर मतलब 15 दिन के मेलों में कर लेते हैं। सेमिनार में जाते हैं, अच्छे लोगों से बात होती है, बहुत लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो भी जो आते हैं वो भी हम लोग को जानकारी देते हैं जो हम लोग के पास नहीं होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। अगर वो हो जाता है एक बार एग्जीबिशन से, तो फिर हम लोग डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू B2C में जुड़ जाते हैं। B2B वाले अलग लेवल वाले हैं, फिर उसके बाद बल्क में जो जैसे कंटेनर उठाने वाले हैं, पैकेजिंग करके नहीं, डायरेक्ट कंटेनर वो ले जाते हैं। बेसिकली मेरा मेन प्लान है कि हम ज़्यादातर B2C पे और B2B पे ही काम करें। जैसे B2B पे डायरेक्ट काम करने से कि हम अगर 10 पैकेजर लोग को ही पकड़ के अपना प्रोडक्शन देते हैं, तो सही प्रोडक्शन देंगे, हम दोनों फील्ड को मैनेज कर पाएंगे। जैसे प्रोडक्शन यूनिट हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों मतलब मैनेज हो जाएगा। अगर B2B में करते हैं तो डायरेक्ट वाइट लेबलिंग पे हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कहीं से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं। जितना शरीर में जान हो उतना लगा के अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम। और ये अपना हम स्वतंत्र मालिक समझते हैं अपने काम को, इसलिए हम सभी को अपने काम में ही जोड़े, नौकरी को किसी को नहीं।